हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और सीटों की संख्या तो 2300 से ऊपर है, तो इसके अंदर आपके काफ़ी चांसेस रहेंगे एडमिशन होने के। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले लास्ट डेट बताई है, तो आप 5 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पहले ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2500 रुपये फीस बताई है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये फीस बताई है। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्होंने यूजीसी सीएसआर आईसीएसएसआर नेट जेआरएफ उत्तीर्ण किया है तो वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही एमफिल की डिग्री प्राप्त की है तो वो कर सकते हैं इसके अंदर आवेदन। और जिनके गेट एग्ज़ाम के अंदर 95 परसेंटाइल थी तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए या यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अनुसार होने चाहिए सीजीपीए, तो आप आवेदन कर सकते हैं ग्रेड बी के अंदर। और रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का दोस्तों एससी एसटी ओबीसी नॉन के मिलेगा और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। दोस्तों ये रिलैक्सेशन सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि किसी ने एमफिल कोर्स वर्क के साथ में कंप्लीट की है 55% के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों। और आगे उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। दोस्तों इसके अंदर आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहेगा, तो उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दोस्तों मिनिमम 12 मार्क्स आपको लेके आने होंगे पास होने के लिए, उसके बाद में ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 12 मार्क्स से कम वालों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और जिनके पास में जेआरएफ है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। जिसका जेआरएफ का टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उनको सिर्फ ओनली नेट के अंदर ही काउंट किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट का बेस आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो मेरिट लिस्ट का बेस वही है कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट का बेस बनेगा। और जिसके यदि सेम मार्क्स रहेंगे तो उनका 12 के अंदर जो मार्क्स होंगे तो उनको काउंट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। और सब्जेक्ट बताए गए हैं दोस्तों, तो सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे हैं इसके अंदर सब्जेक्ट कैंपस और कॉलेज दोनों के अंदर है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर कैंपस के अंदर कोई सीट नहीं है, बट कॉलेज के अंदर 12 सीटें हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर 8 सीटें हैं कॉलेज के अंदर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर 17 सीटें हैं कॉलेज के अंदर। और एग्रोनॉमी के अंदर 33 सीट है, ये भी कॉलेज के अंदर ही है। डेयरी साइंस एंड टेक के अंदर 28 सीटें हैं कॉलेज के अंदर। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर 6 सीटें हैं कैंपस के अंदर और 24 सीटें कॉलेज के अंदर है। और हॉर्टिकल्चर के अंदर 7 सीटें हैं कैंपस के अंदर और कॉलेज के अंदर 12 सीटें हैं। कॉमर्स के अंदर 19 सीटें हैं और कॉलेज के लिए 40 सीटें हैं। ऐसे ही इन्होंने लॉ के लिए बताया है, तो लॉ के लिए कैंपस के अंदर 4 सीट है और कॉलेज के लिए 65 सीट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है इसके अंदर और एजुकेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के लिए तो देख सकते हैं आप दोस्तों 100 सीटें हैं। ऐसे इन्होंने फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन के लिए भी 100 सीटें बताई है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, संस्कृत, फिलोसफी, उर्दू, म्यूजिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टैक्सिकोलॉजी, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैंपस के अंदर 240 सीट है और कॉलेजेस के अंदर 2069 सीट है। तो सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, 2300 से ऊपर सीटें हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर आवेदन करने की लिंक हमको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से आप ये सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे और अन्य सभी ऑनगोइंग फॉर्म भी देख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।